नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 आवेदन फॉर्म को लेकर अपडेट आ चुका है। दोस्तों फाइनली आज के वीडियो में हम जानेंगे, आप किसी भी क्लास के छात्र हैं, चाहे आप यहां पर 9th के छात्र हैं या फिर आप हाई स्कूल के छात्र हैं, कक्षा 11 के छात्र हैं या कक्षा 12 के छात्र हैं। इसी के साथ अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, डिग्री, डिप्लोमा कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे आपको फ्रेश फॉर्म फिलअप करना हो या फिर आपको रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना हो, सारी अपडेट हम जानेंगे। कैसे कैसे आप लोगों को फॉर्म अपना फिलअप करना है। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप यहाँ पर एससी एसटी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ अगर आप अल्पसंख्यक कैटेगरी से आते हैं, मिनोरिटी कैटेगरी से, तो आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि यहाँ पर कई छात्रों ने पिछली बार गलती किया था जिस कारण से उनका स्कॉलरशिप नहीं आया था। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे बिना किसी गलती के आप लोग अपना फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। जो भी आपकी जर्नल जो प्रॉब्लम रहती हैं, जो भी आपके यहाँ पर गलतियां करते हैं, जर्नल गलतियां हो जाती हैं जिस कारण से आप लोगों का यूपी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको आ जाना है यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर, या फिर आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है यूपी स्कॉलरशिप। यूपी स्कॉलरशिप जैसे ही आप लिखकर सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एक यहाँ पर वेबसाइट का लिंक मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी स्कॉलरशिप, जो यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है। सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है स्टूडेंट का। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को स्टूडेंट वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, इसके नीचे फ्रेश लॉगिन, देन यहाँ पर रिन्यूअल लॉगिन। तो आज के समय में हम जानेंगे जो फ्रेश छात्र रहेंगे उनको कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और या आप लोगों को नहीं पता होता कि आप लोगों को रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना है या फिर आपको यहाँ पर फ्रेश फॉर्म फिलअप करना है। तो आज के वीडियो में हम सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। कौन से ऐसे छात्र रहेंगे जिनको रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना रहेगा, कौन से ऐसे छात्र रहेंगे जिनको यहाँ पर फ्रेश फॉर्म फिलअप करने की जरूरत है। अगर आप इसमें कोई मिस्टेक कर देते हैं तो आप लोगों का यूपी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आएगा। इसी के साथ यहाँ पर कास्ट का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। अगर आप दूसरी कैटेगरी में अपना फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो इस कंडीशन में दोस्तों आपका यूपी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आता है। तो आज के समय हम जानेंगे अगर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको किस सिस्टम में अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आ जाना है रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो अपडेट आया हुआ है 2024-25 के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2024-25 जो यहाँ पर करंट सत्र चल रहा है उसके लिए यहाँ पर आवेदन फॉर्म के लिए अपडेट आ चुका है। अब यहाँ पर फाइनली हम बात करेंगे, अगर आप यहाँ पर एससी, एसटी या फिर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर इसमें से तीनों कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप एससी कैटेगरी से आते हैं या फिर आप यहाँ पर एसटी कैटेगरी से आते हैं या फिर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से आते हैं, अगर इस तीनों कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में ही समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश एससी एसटी जनरल कैटेगरी फ्रेश फॉर्म। तो यहाँ पर आप लोगों को अपना फॉर्म फिलअप करना रहेगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको, अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी फ्रेश फॉर्म। तो यहाँ पर आपको ओबीसी के लिए यहाँ से अपना फॉर्म फिलअप करना रहेगा। देन यहाँ पर अल्पसंख्यक के जो छात्र रहेंगे, अब यहाँ पर अल्पसंख्यक वाले छात्रों के लिए यहाँ से अब वो छात्र अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको मिनोरिटी कैटेगरी दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको मिनोरिटी कैटेगरी में अपना फॉर्म फिलअप करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं अल्पसंख्यक समाज कल्याण विभाग। तो ये हो गई आपकी कैटेगरी वाइज कैसे कैसे आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना रहेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन से छात्र हैं किस सिस्टम में अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर फ्रेश छात्रों के लिए बात करें तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर 9th या हाई स्कूल के छात्र हैं, दोस्तों अगर आप 9th में हैं या फिर आप हाई स्कूल में हैं, पहली बार आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, 9th में होंगे तो पहली बार आपको फिलअप करना स्वाभाविक रहेगा। अगर आपने 9th में अपना फॉर्म नहीं फिलअप किया है, डायरेक्ट आप हाई स्कूल में अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, पिछली बार आपने आवेदन फॉर्म नहीं दिया था यूपी स्कॉलरशिप में, इस कंडीशन में दोस्तों आप लोगों को अपना फ्रेश फॉर्म फिलअप करना रहेगा। जिसके लिए अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्री मैट्रिक
फ्रेश, यहाँ पर आप लोगों को प्री मैट्रिक से अपना फॉर्म फिलअप करना रहेगा। इस कंडीशन में दोस्तों चाहे आप 9th के लिए अपना फॉर्म फिलअप करें या फिर आप हाई स्कूल के लिए अपना फॉर्म फिलअप करें, तो यहाँ पर प्री मैट्रिक से अपना फॉर्म फिलअप करना रहेगा। अब बात करेंगे यहाँ पर अगर आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं, कक्षा 11 या फिर आप 12 के छात्र हैं, तो दोस्तों इस कंडीशन में अगर आपने कक्षा 11 में अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया था और अपना फॉर्म इस समय फिलअप करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में दोस्तों आप लोगों को, चाहे आप कक्षा 11 के छात्र हों या फिर आप 12 के छात्र हों, 11 के लिए रहेंगे तो हमने पहले ही आपको बताया है कि आपने पहला फॉर्म नहीं फिलअप, पहला ही फॉर्म आपका रहेगा कक्षा 11 के लिए, 11 हो या 12 हो। अगर आपने 11 में अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया है, 12 में फिलअप करना चाह रहे हैं, क्लास 12 में पहुंच चुके हैं, तो इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट से अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। तो दोस्तों ये हो गई आपके लिए इंटर के लिए। अब बात करेंगे यहाँ पर इंटर के ऊपर के जो भी छात्र रहेंगे, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, डिग्री, डिप्लोमा, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो दोस्तों इस कंडीशन में दोस्तों आप लोगों को अपना फॉर्म यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट से अपना फॉर्म फिलअप करना रहेगा। ये बात हो गई आप लोगों के लिए, जो चाहे आप यहाँ पर 9th हाई स्कूल के लिए छात्र हों या फिर आप यहाँ पर इंटरमीडिएट के छात्र हों, बीए, बीएससी, बीकॉम, डिग्री, डिप्लोमा, कोई भी इंटर के ऊपर का छात्र रहेगा, वो डायरेक्ट अपना फॉर्म यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट से अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। अब ये बात हो गई आप लोगों के लिए अगर आप एससी, एसटी जनरल कैटेगरी के छात्र हैं। दोस्तों अगर आप अदर स्टेट के छात्र हैं और यूपी में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट का जो यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट का जो ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। ये चीज हो गई आपके एससी, एसटी जनरल कैटेगरी के लिए। आप बात करेंगे ओबीसी के लिए, तो ओबीसी में भी इसी प्रकार से होता है, आप लोगों को अपना फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप 9th या हाई स्कूल के छात्र हैं, तो इस कंडीशन में दोस्तों अगर आप फ्रेश फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, फ्रेश किसके लिए फिलअप करना ये भी हमने आपको बता दिया। और यहाँ पर आप लोगों को प्री मैट्रिक से अपना फॉर्म फिलअप करना है। इंटरमीडिएट के जो छात्र रहेंगे, कक्षा 11 या फिर आप 12 के छात्र रहेंगे, इस कंडीशन में दोस्तों आपको पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट से अपना फॉर्म फिलअप करना है। देन यहाँ पर अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, डिग्री, डिप्लोमा, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर हो, तो यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट से अपना फॉर्म फिलअप करना है। देन बारी आती है अगर आपने फर्स्ट ईयर में अपना फॉर्म नहीं फिलअप किया है और इंटर के ऊपर के जो छात्र हैं, चाहे आपका सेकेंड ईयर हो या आपका थर्ड ईयर हो, इससे पहले आपने अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया था, लेकिन इस बार आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको फ्रेश ही फॉर्म फिलअप करना रहेगा। अगर आपने फिलअप कर दिया है तो आगे हम आपको बताएंगे, पिछली बार आपने फॉर्म फिलअप किया था तो कैसे आप लोगों को अपना फॉर्म फिलअप करना रहेगा, तो भी हम आपको बताने वाले हैं। आप बात करेंगे यहाँ पर मिनोरिटी कैटेगरी के लिए, तो मिनोरिटी कैटेगरी में भी यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन यहाँ पर हैं। पहला ऑप्शन आपका है प्री मैट्रिक, दूसरा है पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट, तीसरा है यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। तो ये हमने तीनों बता दिए। अगर आप यहाँ पर हाई स्कूल के लिए अपना फॉर्म कर रहे हैं, 9th हाई स्कूल के लिए, तो यहाँ पर आपको प्री मैट्रिक से, इंटरमीडिएट के कक्षा 11-12 के लिए पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट से, अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए हैं तो यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट से अपना फॉर्म फिलअप करोगे। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर बात करेंगे रेनुअल कैटेगरी के जो छात्र रहेंगे, रेनुअल कैटेगरी किन छात्रों को फॉर्म फिलअप करना है। सपोज जैसे आपने यहाँ पर अपना 9th में फॉर्म अपना फिलअप किया, तो इस समय आप यहाँ पर हाई स्कूल में आ चुके हैं। जब यहाँ पर आप हाई स्कूल में आओगे, आपने 9th में अपना फॉर्म फिलअप किया था, तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था। इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नवीनीकरण के लिए छात्रों को आवेदन करने, ऑनलाइन आवेदन के बिना रजिस्ट्रेशन के ही सीधे वो छात्र फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसमें उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी उससे अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब यहाँ पर कौन से छात्र हैं जिनको यहाँ पर रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना है, तो जैसा कि हमने बताया, अगर आप यहाँ पर 9th में अपना फॉर्म फिलअप किया था, तो दोस्तों अब इस समय आप हाई स्कूल में पहुंच चुके हैं, तो जो ये छात्र रहेंगे 9th में अपना फॉर्म फिलअप किया, तो हाई स्कूल में आपको रिन्यूअल करने की जरूरत रहेगी। तो दोस्तों आप लोगों को रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना है। इसी के साथ अगर आप कक्षा 11 में अपना फॉर्म फिलअप किया था, इस समय आप कक्षा 12 में आ चुके हैं, तो भी आपको यहाँ पर रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना रहेगा। अब बारी आती है यहाँ पर इंटर के ऊपर के जो भी छात्र रहेंगे, तो इंटर के ऊपर के लिए जो भी छात्र रहेंगे उनका कोर्स 2 साल के लिए हो सकता है, 3 साल के लिए हो सकता है, या फिर आपका 4 साल के लिए हो सकता है। तो ये आपके कोर्स हो सकते हैं, चाहे आपका 2 साल का कोर्स हो या आपका 3 साल का कोर्स हो या आपका 4 साल का कोर्स हो। अगर आपने फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर समझ रहे होंगे, फर्स्ट ईयर में जब भी आप एडमिशन कराते हैं तो आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है,
किसी भी कोर्स का हो। तो जब फर्स्ट ईयर में आपने अपना फॉर्म फिलअप किया, तो इसके बाद आप सेकेंड ईयर में जब पहुंचोगे तो सेकेंड ईयर में दोस्तों आपको अपना रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना होगा। चाहे आप सेकेंड ईयर के लिए फिलअप करें या फिर आप यहाँ पर थर्ड ईयर के लिए फिलअप फॉर्म फिलअप करें या आप फोर्थ ईयर के लिए अपना फॉर्म फिलअप करें। जो भी आप कोर्स फॉर्म अपना फिलअप करेंगे, अगर आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म फिलअप किया था तो आपको यहाँ पर रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना रहेगा। अगर आपने सेकेंड ईयर में अपना फॉर्म फिलअप किया था तो इस बार आप थर्ड ईयर में आ चुके हैं तो आपको रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना रहेगा। अगर आपने थर्ड ईयर में अपना फॉर्म फिलअप किया था तो आप इस बार आप फोर्थ ईयर में आ चुके हैं तो आप लोगों को फोर्थ ईयर में अपना रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना रहेगा। ये आपकी जो बेसिक जानकारी होती है ये आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे में आप लोगों का अगर आप गलती से अपना फ्रेश फॉर्म रिन्यूअल किए तो अपना फॉर्म अपने पिछली बार ऑनलाइन कराया था, इसके बाद अब आपको रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना है। रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करने के बजाय आप लोग यहाँ पर अपना फ्रेश फॉर्म फिलअप कर देते हैं, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है और आप यूपी स्कॉलरशिप से वंचित रह सकते हैं। तो ये आपको बेसिक जानकारी है जो आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर दूसरी कैटेगरी में अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे आप एससी एसटी जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आप ओबीसी में अपना फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पर मिनोरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो मिनोरिटी कैटेगरी के जो मुस्लिम कैटेगरी के छात्र रहते हैं, मुस्लिम के लिए यहाँ पर मुस्लिम कास्ट के लिए ये अलग से पोर्टल है, यहाँ पर अलग से यहाँ पर आवेदन दिया जाता है। जो अल्पसंख्यक के छात्र रहेंगे उनके लिए यहाँ पर आपको अपना ही, जैसे उनकी कैटेगरी होती है, बहुत से मुस्लिम कैटेगरी के छात्र ओबीसी में आते हैं, ओबीसी के जरिए वो डायरेक्ट यहाँ पर ओबीसी में अपना फॉर्म फिलअप कर देते हैं। लेकिन ऐसा करते हैं तो दोस्तों आप लोगों का फॉर्म निरस्त किया जा सकता है। तो ये चीज आपको क्लियर ध्यान रखना है। अगर आप एससी एसटी जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन से अपना फॉर्म फिलअप करना है। किसी भी क्लास के छात्र रहेंगे तो यहाँ पर आप एससी एसटी जनरल के लिए आपको यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। देन बारी आती है ओबीसी कैटेगरी से। ओबीसी कैटेगरी में जो भी कास्ट आती हैं, जो आपको यहाँ पर जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें लिखा होगा आप ओबीसी कैटेगरी के हैं या एससी कैटेगरी के हैं। अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी के रहेंगे तो यहाँ पर आपका कास्ट नहीं लगेगा, जहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है उसे देने की जरूरत नहीं है। एससी कैटेगरी के छात्रों का कास्ट नहीं जारी किया जाता है कास्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों यहाँ पर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इस ऑप्शन से अपना रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। देन अगर आप यहाँ पर मिनोरिटी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपको मिनोरिटी कैटेगरी के ऑप्शन से अपना रजिस्ट्रेशन करना है। किसी भी क्लास के छात्र रहेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो बेसिक जानकारी है हमने दे दी है। अगर अब भी आपको कोई भी डाउट है फॉर्म फिलअप करने में तो आपको हम मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर आवेदन फॉर्म के स्टार्ट की डेट की बात करें, दोस्तों अभी यहाँ पर आपका आवेदन फॉर्म स्टार्ट केवल यहाँ पर अपडेट जारी किया गया है। इसके तहत यहाँ पर आपका 2024-25 के लिए है आवेदन फॉर्म, वो यहाँ पर अपडेट जारी किया गया है। अभी आप लोगों का यहाँ पर फाइनल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कैसे कैसे आप लोगों का स्टार्ट किया जाएगा ये आप मान के चलिए। जून महीना चल रहा है, जून की आज 8 तारीख हो चुकी है, 8 जून हो चुका है। अब ये 20 दिन मान के चलिए। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही आपका जुलाई स्टार्ट होगा, 1 जुलाई से यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर आवेदन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कैसे कैसे आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट किए जाएंगे, पहले आप लोगों का नाइन्थ हाई स्कूल के छात्र रहेंगे, सिंपली आप ये मान के चलिए जो रिन्यूअल कैटेगरी के छात्र रहेंगे हाई स्कूल के, ये पहले आपका हाई स्कूल के छात्रों के 9th को आपका नया रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो नया रजिस्ट्रेशन आपका कुछ दिन बाद स्टार्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हाई स्कूल के जो छात्र रिन्यूअल कैटेगरी के छात्र रहेंगे उनके लिए यहाँ पर पोर्टल पहले ओपन किया जाएगा 1 जुलाई से मान के चलिए। इसके बाद यहाँ पर आपका जब यहाँ पर हाई स्कूल के लिए रिन्यूअल फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, उससे 2-3 दिन बाद आप लोगों का यहाँ पर 9th हाई स्कूल दोनों के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में 9th हाई स्कूल के दोनों छात्र अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का इंटरमीडिएट के लिए स्टार्ट किया जाएगा पहले रिन्यूअल फॉर्म, इसके बाद यहाँ पर आपका फ्रेश फॉर्म भी स्टार्ट कर दिया जाएगा 1 से 2 दिन बाद। देन यहाँ पर आएगी इंटरमीडिएट के ऊपर के जो भी छात्र रहेंगे, बीए बीएससी बीकॉम डिग्री डिप्लोमा कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट किया जाएगा। पहले रिन्यूअल फॉर्म, इसके बाद फिर वहां पर उनका फ्रेश फॉर्म स्टार्ट किया जाएगा। इसी कैटेगरी में आपका चलता रहेगा और आपका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई होते
रहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना रिन्यूअल फॉर्म या फ्रेश फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बिना कोई गलती किए हुए। अगर कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती करते हैं तो आप लोगों का फॉर्म निरस्त किया जा सकता है। इसलिए आपको अपना फॉर्म विधिवत से ही फिलअप करना है, कोई भी गलती नहीं करना है। कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।